जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है औसत के सवाल लेके आया हूँ। एवरेज के सवाल है। एवरेज के सवाल में कुछ दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती है, उसको समझाने के लिए आ रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ आपको। औसत की बात करें तो औसत हमेशा जो है इसका फार्मूला जो है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। राशियों का योग मतलब जितनी भी लगातार राशि दी रहती है उन सभी का योग करना पड़ता है और जितनी संख्या दी रहती है उससे उसका भाग देना पड़ता है। वही होता है औसत निकालने का। मतलब अगर 11 लोग दिए हुए हैं, आपको 11 का औसत निकालना है। 11 लोग की एज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखिए, ये इसका बोल रहा है, ये संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये दिए हैं। तो ये 11 मतलब टोटल संख्या क्या आ गई? राशियों की संख्या 11 हो गई। राशियों का योग करो, मतलब इन सब का योग करना है। मतलब इसका प्लस 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 प्लस, ये कह रहा है आपका प्लस 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 प्लस, इनको प्लस करना है। ये राशियों का योग हो गया स्टूडेंट। एस का मतलब इस तरीके से हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। अभी आपको सिंपली रूप से समझा रहा हूँ, फिर इतना फास्ट समझेंगे हम आपको बताएंगे कि आप देखते रह जाएंगे और देखते ही आंसर लगाते चल जाएंगे। बस देखेंगे आंसर लगते चल जाएगा। बस ये आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि इनको कैसे लिखा जा रहा है। और राशियों की संख्या मतलब टोटल संख्या, इसी को एवरेज औसत निकालना कहते हैं। तो टोटल कितनी संख्या है? 11। भाई इन सबका टोटल मानना है। अब इतने सबका टोटल मानने के लिए हमको फिर वो क्या है, योग वाली विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना सब कुछ ना करते हुए हमको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का मान क्या है। तो तीनों के बीच का मान इधर आधा कर लो, इधर आधा कर लो। एवरेज लगातार संख्या है तो आधा आधा कर दो, काम खत्म। तो आधा देख लीजिए 1 2 3 4 5 इधर है आपका, 1 2 3 4 5 है। इसका आंसर आपका 6 आ जाएगा। बस खत्म मानिए। आगे समझ में, ये 6 आपका आंसर। अब आप इसको टोटल करने जाएंगे। टोटल जब करेंगे आपको तो इसका टोटल आपका ध्यान रखिएगा 66 ही आएगा। इसका टोटल आपका 66 और 11 से भाग दीजिएगा, आपका 6 आंसर आ जाएगा। ये बीच में आ गया ऐसे ही आंसर, ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब आपको दूसरा सा एक सवाल दिखा रहा हूँ आपको, जिसको बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन दो है आपके सामने और दोनों ही क्वेश्चन जो है आपको देखने में एक जैसे ही समझ में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जिससे इसका आंसर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बोल रहा है लगातार 10 सम संख्या का औसत ज्ञात करना है। सम संख्या आपको पता है, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये जो होती है ये सम संख्या कहलाती है। ठीक है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 ये होती है विषम संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है। तो लगातार सम संख्या के बारे में इसने बोला है और वो भी कितनी बोल रहा है? 10 सम संख्या। तो 10 सम संख्या के बारे में बोलने का मतलब इसका कहना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 लगातार 10 सम संख्या बोल रहा है। मतलब 2 4, अभी टोटल कितनी संख्या हो गई? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गई। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये दूसरे संख्या में बोल रहा है लगातार 10 तक की सम संख्या है। ये जो तक लगा दिया इस पर ध्यान देना पड़ता है स्टूडेंट को। ये तक बोल दिया इस मतलब इसका जो संख्या बोल रहा है वो बोल रहा है 2 4 6 8 और खाली 10, यही बोल रहा है बस। मतलब कितनी संख्या आ रही है? टोटल संख्या का मान आ रहा है 5। यहाँ पर टोटल संख्या का मान कितना है? 10, लेकिन यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? 5 आ रही है टोटल। ठीक है। मान को ध्यान में रखिएगा, टोटल मारिएगा। अब इनका टोटल करिएगा, इनका टोटल करिएगा तो ये राशियों का योग आ जाएगा आपका। टोटल करे तो राशियों का योग, फिर उससे क्या करना है? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या से मतलब टोटल संख्या जो है उससे भाग देना है, उससे क्या निकल जाएगा? औसत। हम इतना बड़ा काम करने नहीं जाएंगे, हम 1 सेकंड में उड़ाएंगे इसको। 1 सेकंड में उड़ाना है। जब आपको ये संख्या दी है लगातार 10 सम संख्या, लगातार 20 सम संख्या, लगातार 30 सम संख्या, कुछ नहीं करना है, आंसर चट से आ जाएगा आपका। ये है आपका 10 और 10 का मान इसको मिटा दे रहा हूं, देखिएगा आपको कैसे करना है। 10 + 1 करना है, आंसर आ गया 11। यही आंसर हो गया, खत्म। इसके लिए मतलब जितनी संख्या दी है उसमें +1 कर देना, आंसर आ जाएगा। जितनी संख्या दी है उसमें 1 प्लस करना, आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। जब वो बोल रहा है लगातार 10 संख्या, लगातार 20 सम संख्या, लगातार 30, तक नहीं बोलना चाहिए। अगर तक बोल दिया तो उसका फार्मूला, उसका सूत्र, उसका नियम दूसरा हो जाएगा। ये भी आपको बता रहा हूं। दूसरा सवाल जो है तक का है, मतलब इस तरीके से आपका आएगा। तो देखिएगा इसको कैसे करना है, अपन ध्यान से समझिएगा। इसको भी देखिए, आपको बता दे रहा हूं। इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि 10 का जो है 10 को मान लीजिए n/2 + 1, ये फार्मूला काम करता है। और इसमें फार्मूला काम करता है n+1 का फार्मूला काम करता है। बस हो गया, इतना फार्मूला रहते हैं n+1 और n/2 + 1। इसमें क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए। n/2 मतलब 10 का आधा कर दीजिए, 10 का आधा कर दीजिए, कितना होगा स्टूडेंट? 5। मतलब आप समझिएगा 10 बट्टे n का मान 10, 10/2 धन 1, 10 से आधा कर दीजिए, हो गया 5 धन 1 बराबर क्या आ गया आपका? 6। ये आंसर आ गया इसका। समझ रहे हैं कि नहीं? औसत कितना आसानी से निकल जाता है आपका चंद सेकंड में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि लगातार 20 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो क्या हो जाएगा? 20/2, 20/2 का आधा क्या हो गया? 10, 10 धन 1 हो गया, आंसर आ गया इसका 11। जब 20 की बात करेंगे, आधा करिए
एक जोड़िए, आधा करिए एक जोड़िए, आधा करिए एक जोड़िए, 40 तक बोलूंगा, आधा करिए एक जोड़िए, इसको कुछ नहीं करना है जब तक बोला जा रहा है। लेकिन कौन सी संख्या? सम संख्या, ध्यान रखिएगा। और लगातार 10 सम संख्याओं का बोल रहा है, लगातार 10 सम संख्या, लगातार 20 सम संख्या का। तो क्या करना है आपको? सिर्फ n+1 मतलब एक बढ़ाते जाना है, एक बढ़ाते जाना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, इसको देख के और फिर से बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ आपको, देखिए आप छोटा सा देखिए। एक यहाँ पर मैं 10 की जगह देखिएगा मात्र 6 रख रहा हूँ, मात्र 6 रख रहा हूँ, और यहाँ पर 10 की जगह यहाँ पर भी 6 रख दे रहा हूँ। देखिएगा आप स्टूडेंट, अब 6 में आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। देखिए 6 है, ये क्या बोला? लगातार 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो 6 लिखिएगा, कैसे हो जाएगी आपकी? तो इसमें लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये 6 संख्या हो गई आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, 6 संख्या बोला। दूसरा है नीचे लगातार 6 तक की बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपका? 2, 4 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब आप ऐसी संख्या लिख रहे हैं ना, तो वैसे भी औसत निकल जाता है। ये आंसर आ गया बीच का, ये औसत हो गया। देखिए 6, 4, 10 और 2, 12, ये हो गया आपका योग, राशियों का योग। 6, 4, 10 और 2, 12। तो औसत का फार्मूला वैसे भी आपको बता चुका हूँ, औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का टोटल का योग कर लो। 2 धन 4 धन 6 बटे कितनी संख्या? 1, 2, 3, 3 संख्या, यहाँ 3 से भाग दे दो तो आ जाएगा 6, 4, 10 और 2, 12, 12 बटे 3, 3 से काटोगे आंसर आ गया 4। यही आपका आंसर आ जा रहा है, ये औसत हो गया। औसत का फार्मूला ध्यान रखिए, बस बिना फार्मूले के भी आप आंसर उड़ा दोगे बिल्कुल। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। इसका एक फार्मूला आपको और बताया मैंने कि इसका आधा करो। 6 का आधा क्या करेंगे? 3, 6 का आधा 3 प्लस 1 कर दो, 4 आ गया, फिर भी आ गया। देखो n/2 प्लस 1 मतलब n का मान कितना है आपका? 6 बटे 2 धन 1, 2 से काट दिए, 3 आ गया, 3 प्लस 1 ये भी 4, ये फिर से आ गया आपका। ये एक तरीका आप समझिएगा, इस लगातार तक अगर आ रहा है। दूसरा देखिएगा, इसका बोला हूँ प्लस 1 कर दीजिए, तो इसको पूरे को जोड़ दीजिए आप और इस 6 से भाग दे के देख लीजिए, फिर भी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर और एक चीज़ बताया, जब यहाँ पर आपको ऐसा दिया है तो यहाँ 3 कर लो इधर और इसको इधर 3 कर लो स्टूडेंट। तो इनके बीच में क्या दिखता है आपको? इनके बीच में आपको 7 दिखता है स्टूडेंट, दिख रहा है? आंसर 7 आ गया। 6 प्लस 1 बोला था मैंने बराबर 7, और ऐसे भी 7 आ जाता है आपका। ये भी एक तरीका समझा दे रहा हूँ आपको कि 2, 4, 6 और बीच में क्या आ रहा है? 7। सम संख्या ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 7 आ गया, वैसे भी आप 7 आ गया। तो इस तरीके से आप सवाल को हल करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बच्चों को जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो सके और वो बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ सके और आगे आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और आपको अब इसी से संबंधित आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, इस सवाल को आप बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा बता के। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूँ आपको इसी से रिलेटेड, ये वाले सवाल को बनाइएगा स्टूडेंट्स और कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।